नमस्कार मित्रों। आप लोगों की ये शिकायत तो है ही है। कई लोगों के फ़ोन आते, मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब आप वीडियो नहीं डालते। तो देखिए एक तो मेरी व्यस्तता रहती है और आज भी व्यस्तता है। परिवार में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये तो मैं कामना करता ही हूँ। लेकिन किसी का भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने से बचें। इसका मैं उदाहरण देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनवा रहा हूँ कि अगर उस दिन 18 तारीख को ही आए थे मेरे पास में भैया, और मैंने जब थोड़ा थेरेपी दी और दवा दी तो उससे रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई रिलीफ नहीं मिला तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, किसी लेडीज़ को संग लेके आऊँ तो मैं एक लेप करूँगा, मुझे उम्मीद है लेप से बच्ची को राहत मिल जाएगी। और उसी दिन मैंने इनको ये बता दिया था कि इस बच्ची के लिए अगर आप MRI कराएंगे तो भैया की तरफ जरा करियो बेटा, फिर मैं बताता हूँ। हाँ साहब, ये पर्चा आपके सामने बनाया था, ये पर्चा अब इधर लिया बेटा। ये पर्चा इनके सामने मैंने बनाया था 18 तारीख को, और बिटिया को दिक्कत है करीब 7-8 तारीख से। तो पहले दिन डॉक्टर को दिखाया, किस डॉक्टर को दिखाया, मथुरा के नामी ग्रामी, में उसका उनके नाम से मतलब नहीं है। 11/8 को इनका पहला पर्चा बना, फिर उसके बाद 16/8 को पर्चा बना इनका, फिर उसके बाद 18 को ये मेरे पास आए। मैंने 2 खुराक दी और इन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि हाँ साहब क्या सेवा करें, 1-1.5 घंटा आपने दिया है जो। तो मैं कोई पैसा नहीं, जब मेरा मरीज़ ठीक नहीं होता तो मुझे काय का पैसा चाहिए। ईश्वर मुझको, मैं संतुष्ट हूँ, ईश्वर के कृपा से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है मेरी ये पूरी करेगा, और शौक़ तो किसी के पूरे होते ही नहीं हैं। तो 18 को जब मैंने इनको बोला कि भाई किसी को लेडीज़ को संग लेके आ जाना, तो भी छोटी बिटिया है 18-20 साल की लगभग, तो 17 साल की, लेकिन थोड़ा सा वजन भी है, तो वो ये नहीं ला पाए क्योंकि त्यौहार भी था। फिर ये मेरे पास कल आए दोबारा, अब इस पर लिख रही है 23 तारीख, कल दोबारा आए। हमने गुरुदेव का ध्यान किया, मैं गुरुदेव ये बच्ची परेशान है, और हम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए थे कि बच्ची को कहीं से तो राहत मिले। 2-2 हज़ार mg टैबलेट बच्ची को दी जा रही है, पेन किलर दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा, बच्चा तड़फ रहा है। तो 18 को जब ये मेरे से दवा 2 पुड़िया मैंने दी थी, लेप कराने नहीं आए, तो जिनके थ्रू ये आए थे मैंने उनको शायद 20 तारीख को फ़ोन करके पूछा कि भैया वो बिटिया आई थी, उसके क्या हाल चाल है। देखिए मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मेरी दवाई से ठीक हो। अगर मेरे पास कोई आया है और वो तड़फ रहा है तो मेरे मन में ये भाव होता है कि वो उसकी तड़फन दूर होनी चाहिए, मेरे से हो या किसी से भी हो, वो बच्चा तड़फना नहीं चाहिए। तो फिर ये कल आए गए, गुरुदेव की कृपा हुई, और अब हम इनसे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि 25% तो उस बिटिया ने बताया कि कल इमीडिएट आराम आ गया था, और शाम होते होते 40% बिटिया को आराम आ गया। मित्रों, मैं किसी कारणवश, क्योंकि जहाँ हमारी बहन बेटी का कोई बात आती है, मैंने कई वीडियो डाले हैं, जो एजेड लेडी होती है उनके मैंने कई वीडियो डाले हैं, उनका मैं फ़ोटो डालता हूँ, पेशेंट को से आमने सामने मैं बात भी कराता हूँ। लेकिन क्या होता है कि वो बहन बेटी आपकी हो या मेरी हो, बात एक ही है, उसका चेहरा हमारे वीडियो में क्यों आए। भैया से बात हो गई, और मेन बात तो मैंने ही जो आपको बतानी थी कि ये MRI, ये इतना डॉक्टर से जो 11 तारीख से इलाज चल रहा था, हमने इतने पेन किलर खाए बच्ची ने, उसके बावजूद बच्ची को रिलीफ नहीं मिला। इसका मतलब देसी दवाई असर करती है, समय जरूर लगता है। खान पान आपको ठीक करेगा, आप अपने खान पान पे ध्यान दें, निराश नहीं होना है। और हमको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने से पहले या MRI वगैरह दुनिया भर की जांच कराने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घरेलू माध्यम से सही हो जाएं, या कोई व्यक्ति हमें देसी दवाई का कोई तरीका बता रहा है तो हम उसको अपना के देखें। 1-2 दिन अपना के देखो, अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर आप निर्णय आपके हाथ में, आप किसी के पास भी जाएं, किससे भी इलाज कराएं। जय हिंद, जय भारत।